नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं डिजिटल इंडिया की न्यूज। बढ़ते हैं खबरों की ओर। आगरा हाई अलर्ट पर एयरफोर्स परिसर समेत संवेदनशील क्षेत्रों में कड़ी सुरक्षा। भारत पाक तनाव के चलते ऑपरेशन सिंदूर के बाद आगरा में सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है। खेरिया एयरफोर्स स्टेशन समेत 1 दर्जन स्थानों के आसपास पुलिस ने बैरियर लगाकर चेकिंग शुरू कर दी है। स्पिलर सेल्स की आशंका के चलते खुफिया एजेंसियां भी सतर्क है। एक संदिग्ध व्यक्ति को शाहगंज क्षेत्र से हिरासत में लिया गया है, जिसे पूछताछ भी की जा रही है। लखनऊ में बनेगी दुनिया की सबसे घातक ब्रह्मोस मिसाइल फैक्ट्री उद्घाटन पर तैयार। लखनऊ के सरोजनी नगर स्थित डिफेंस कॉरिडोर में ब्रह्मोस नेक्स्ट जेन मिसाइल फैक्ट्री पूरी तरीके से बनकर तैयार है। यह मिसाइल मौजूदा ब्रह्मोस से कहीं अधिक घातक और तेज होगी। 11 मई को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वर्चुअली इसका उद्घाटन करेंगे। पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव को देखते हुए उनका दौरा रद्द किया गया है। राष्ट्र प्रथम सबका मंत्र होना चाहिए, सीएम योगी ने छात्रों को दिया संदेश। लखनऊ की सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में आयोजित शिक्षक धन्यवाद समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नेशन फर्स्ट केवल सेना का नहीं बल्कि हर नागरिक का उद्देश्य होना चाहिए। उन्होंने शिक्षा को केवल अंकों तक सीमित न रखकर उसमें नैतिकता और देशभक्ति जैसे मूल्यों को शामिल करने पर जोर दिया है। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज पर भ्रष्टाचार का केस दर्ज हो सकता है। दिल्ली की एंटी करप्शन ब्रांच ने पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए एफआईआर दर्ज करने की अनुमति मांगी है। शिकायत में स्वास्थ्य विभाग में भारी गड़बड़ी का आरोप है। सत्येंद्र जैन का नाम भी मामले में सामने आया है। युद्ध जैसे हालात के बीच दिल्ली में अस्पतालों को सीएम रेखा गुप्ता ने दिया अलर्ट। भारत पाक तनाव को देखते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सभी सरकारी अस्पतालों को इमरजेंसी के लिए तैयार रहने का आदेश दिया है। मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स के साथ बैठक कर उन्हें आपात स्थिति से निपटने की रणनीति पर काम करने को कहा गया। दिल्ली पुलिस ने शुरू की युद्ध स्तर की तैयारियां, डीपीडीआरएफ का गठन। दिल्ली पुलिस ने संभावित युद्ध या हमले की स्थिति को देखते हुए डीपीडीआरएफ नामक विशेष आपातकालीन बल का गठन किया है। सभी जिलों में मेट्रो स्टेशनों, बिल्डिंग्स और बेसमेंट में शेल्टर के रूप में चिन्हित करने का आदेश दिया गया है। बच्चों और बुजुर्गों की सूची भी तैयार कर ली गई है। दिल्ली विधानसभा में आप लगाएगी 2 बड़े प्रस्ताव, पहलगाम हमला और ऑपरेशन सिंदूर। 13 मई से शुरू हो रहे विशेष सत्र में आम आदमी पार्टी दिल्ली विधानसभा में 2 प्रस्ताव लाने वाली है। पहला पहलगाम आतंकी हमले की निंदा और दूसरा पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर ऑपरेशन सिंदूर के लिए भारतीय सेना को धन्यवाद देने का प्रस्ताव। सीमावर्ती क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ाने के निर्देश, सीएम नीतीश कुमार ने की बैठक। कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने सीमावर्ती जिलों, रेलवे स्टेशन, पुल, पेट्रोल डिपो और एयरपोर्ट जैसी जगहों पर चौकसी बढ़ाने के निर्देश दिए। असामाजिक तत्वों पर विशेष निगरानी रखने को कहा। यज्ञ से मन और वातावरण की होती है शुद्धि, बेगूसराय में बोले तेजस्वी यादव। बेगूसराय में आयोजित महारुद्र यज्ञ का उद्घाटन करते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि यज्ञ न सिर्फ धार्मिक बल्कि मानसिक और पर्यावरणिक शुद्धि का माध्यम है। उन्होंने आयोजन की सराहना की और कलाकारों तथा ग्रामीणों को धन्यवाद दिया। भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर पर सहमति, तेजस्वी ने की संसद सत्र बुलाने की मांग। भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ स्तर की बातचीत के बाद सीज फायर पर सहमति बन गई है, जो शनिवार शाम 5 बजे से लागू हो गया। इस बीच तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री से संसद का विशेष सत्र बुलाकर देश को आतंकी हमलों और सैन्य कार्रवाई की पूरी जानकारी देने की मांग की। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे डिजिटल इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।